माँ तो माँ ही होती है। जैसे कि इस माँ ने अपने आप को कहा कि मैं दूसरी माँ हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही है। देखिए इस माँ के आंसू आप देख सकते हैं। क्या नाम था लड़के का? कन्हैया। कन्हैया। और जिसकी वो सिगरेट थी उसने बुरा माना कि मेरी सिगरेट तूने क्यों ली, तो उसको आज आके थप्पड़ मारा। वार पे वार किए उसके सर पे, इतने वार किए। लड़के को बिठाया, लड़का लगातार एक ही बात बोलता रहा, मुझे इसने मारा सर पे, इसने मेरे हाथ पकड़ के मुझे पिटवाया। क्या नाम था जिसने मरवाया? इसका नाम है टिनिया और दूसरे का नाम था विनोद। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज की जो स्टोरी है, मैं ये नहीं कहूँगी फिर हाजिर है हम एक नई स्टोरी के साथ, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। क्या कभी आपने सुना है कि एक सिगरेट के कारण किसी व्यक्ति को इतना पीटा जाए कि उसकी जान चली जाए, और उसकी जान लेने में साथ देने वाला उसका पड़ोसी बन जाए? क्या पड़ोसी कहा जाता है, पड़ोसी एक दूसरे का दुख सुख के लिए होते हैं। क्या पड़ोसी किसी का काल बन सकता है? और एक सिगरेट, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, एक सिगरेट मौत का कारण बन गई। क्या सिगरेट पीने की तलब इतनी थी कि उसको मार दिया गया? एक सिगरेट मांगने पर उसकी जान ले ली गई। पहले शुरुआत हुई एक मामूली सी हाथापाई से, एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो लड़का है 33 साल का, जिसकी हत्या हुई है, उसके पड़ोसी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए पीछे से, और जिससे उसने सिगरेट मांगी थी उसने लोहे का कड़ा पहन रखा था, जिस कड़े से उसने उसके सर पर इतने वार किए कि वो अपने आप को बचा ना पाया और उसकी जान चली गई। अब बात करेंगे उसके परिवार से कि हुआ क्या था और कहां से शुरुआत हुई थी। जी, आप लड़के की? इसकी दूसरी माँ हूँ मैं। लड़के की? जी हाँ। इसकी बीवी। क्या नाम था लड़के का? कन्हैया। कन्हैया, जिसने सिगरेट मांगी थी। सिगरेट मांगी थी, तो और वो भी यहीं पे सामने ही थे दोनों। मैं घर के अंदर थी, मुझे पता नहीं था कि कन्हैया यहाँ पे आए। वो पीछे वाले घर में रहते, उधर पीछे ज़्यादा दूरी पे रहते मेरे से। वो यहाँ खड़ा हुआ था, उसने सिगरेट मांगी तो एक लड़के ने उसको दे दी, और जिसकी वो सिगरेट थी उसने बुरा माना कि मेरी सिगरेट तूने क्यों ली, तो उसको आज आके थप्पड़ मारा। तो हमारे लड़के ने भी उसके ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा, बदले में थप्पड़ मारा। जो पड़ोसी वाला लड़का था ना, भाग के गया, उसके दोनों हाथ पकड़े, उसको खुला छोड़ दिया। जो कड़े पहना हुआ था भारी, जो सिगरेट जिसका था, हाँ जिसका सिगरेट, उसने वार पे वार किए उसके सर पे, इतने वार किए कि खून से वो लथपथ हो गया। एक हमारे देवर का लड़का शादी में जा रहा था, छोटा बच्चा है 15-16 साल का, उसने बोला चाची, इतने लोग तमाशा देख रहे, उसको कोई छुड़ा नहीं रहा था। वो लड़का भाग के आया, चाची तुम्हारे लड़के को मार रहे हैं। मैं तुरंत भागी यहाँ से वहाँ, एक ने पकड़ा हुआ, एक मारा। मैंने कहा छोड़ो मेरे लड़के को, कैसे मार रहे हो तुम लोग। एक अपनी स्कूटी लेके भाग गया, एक घर के अंदर घुस गया। मैंने बाकियों को बुलाया, माँ को बुलाया, बीवी को बुलाया। क्या वो पड़ोसी अभी भी घर पर है? नहीं, अभी नहीं है, फरार है। फरार नहीं है, जेल में है। अच्छा, अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट कर लिया है, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। मैं आ रही हूँ आपके सॉरी तो धीरे बात करवा देंगे, पूरी बात मैं आपके करवा पास भी आ रही हूँ। तो फिर जो पुलिस ने, हमने कंप्लेन करी, जैसे लड़के को लगी, जब हम हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो इन्होंने क्या बोला, हमारा लड़का उसको गालियां दे रहा था कि इसने मुझे मरवाया है, इसने मेरे हाथ पकड़े हैं, इसकी वजह से मैंने मार खाई है मम्मी, इसकी वजह से। तो जब हम उस टाइम आपका बच्चा बोल रहा हाँ था? बोल रहा था, तो उसको मैंने बोला भाई ऐसा क्यों किया, तो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया है। जब हम उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे तो ये बाहर निकल के बोला, अगर इसने कंप्लेन करवाई या कुछ भी डॉक्टरी रिपोर्ट करवाई या कुछ भी मेरे नाम से वापस आएगा तो इसके हम दोनों पैर तोड़ेंगे। हम डर गए। मतलब इतना पिटवाने के बाद भी, उसके बाद इस तरह की धमकी दी, तो हम लोगों ने डॉक्टर के आगे नहीं बोला कि इसको किसी ने मारा, हम बोले गिर गया। डॉक्टर ने उसको मलहम पट्टी, आप लोग डर गए कि दोबारा से और हमले ना हो। भाई यहाँ के लोग तो वैसे ही गुंडागर्दी बहुत करते, तो हमें तो वैसे ही डर के रहना पड़ता है। मेरे लड़के ने बोला मम्मी मुझे कंप्लेन करनी है, तो भाई इसकी माँ बोली, कह रही नहीं मैं देख पा रही हूँ, मैं लूंगी आपसे। एक मिनट, उसने बोला, फिर हमने बोला कि भाई गिर गया, तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको पट्टी वट्टी करके घर भेज दिया। जब हम घर आए वापस,
लड़के को बिठाया, लड़का लगातार एक ही बात बोलता रहा, मुझे उसने मारा सर पे, इसने मेरे हाथ पकड़ के मुझे पिटवाया, इसने मेरे को हाथ। तो हमने कहा जाता है पड़ोसी एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं और पड़ोसी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन आपने ही हाथ पकड़कर उसको मरवा दिया। और जो छुड़वा भी रहे थे उसको भी ये बोल रहा था, जो बीच में आएगा मैं उसके भी हाथ पैर तोड़ूंगा। तो बाकी लड़के भी डर गए थे। पुरानी दुश्मनी अभी हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं, हम 25-30 साल से एक साथ रह रहे हैं। ये अपने घर रहते हैं, हम हमारे घर। कभी हमारा कोई झगड़ा भी नहीं था, कभी कुछ नहीं। मारने वाले के साथ इसका क्या कनेक्शन था वो हमें पता नहीं है, वो हमें अभी भी पता नहीं है कि उसके साथ इसका क्या आप लड़के की दूसरी मम्मी दूसरी माँ। मैंने ही भाग के उसको छुड़वाया और मैंने ही हॉस्पिटल भेजा। जब फिर हमने केस नहीं किया, जब रात को लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हम हॉस्पिटल दोबारा ले जा रहे थे, उसके मुंह से हरी हरी उल्टियाँ हुई, उसको चोटे की वजह से, और उसने दम घर पर ही नहीं, रास्ते में दम तोड़ा। जब हम हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने देखा, मैंने बोला डेथ हो गई। मतलब उसको इस कदर चोट लगी, उसको इस तरह मारा गया कि उसकी मौत हो गई। एक मामूली सी ये खबर मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या ये खबर इतनी परेशान कर देने वाली है कि एक सिगरेट मांगने पर, या हो सकता है पुरानी दुश्मनी रही हो कोई, या पुरानी रंजिश रही हो कि एक छोटा सा बहाना। आज आप देखेंगे, आप ये खबर देखेंगे तो समझेंगे कि एक सिगरेट के चक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह आप समझेंगे? एक ही जगह रहने वाले, क्या पुरानी रंजिश हो सकती है? पड़ोसियों से भी बात करेंगे। आप कौन है? मैं बुआ। अच्छा, बुआ हैं आप। क्या कहना चाहेंगी आपके भतीजे के साथ इतना? हम तो ये कहना चाहे कि हमारे भतीजे के साथ न्याय हो, बस यही चाहते हैं, और क्या होए। अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ, अरेस्ट कर लिया है। और दिल्ली पुलिस मिलना चाहिए से हमारे और यहाँ के एमएलए से, यहाँ के सरकार से हमारी विनती है, उनको सजा से दे, कड़ी सजा दे। मेरी जवान बहू विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे ये वाले अनाथ हो गए, वही घर चलाता था, वही सब कुछ था, आज ये बेसहारा हो गए। उन लोगों का कुछ नहीं गया, वो तो अपना जेल भी जाएंगे, 4-6 महीने छूट जाएंगे, वही हमारी छाती पे रहेंगे आके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रोज उनको देख देख के मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा। सरकार से और पुलिस प्रशासन से इस माँ की अपील है कि साल 6 महीने में नहीं, उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 3 महीने 6 महीने में छूट के आकर इन्हीं के सर पर रहें और उन्हें देखकर तिल तिल ये लोग मरे, क्योंकि इनका तो परिवार उजड़ गया है। आप इस माँ के आंसू देख सकते हैं। माँ तो माँ ही होती है, जैसे कि इस माँ ने अपने आप को कहा कि मैं दूसरी माँ हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही है। देखिए इस माँ के आंसू आप देख सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी और अहम जो होती है वो माँ ही होती है एक बच्चे के लिए। एक माँ का जो दिल फट रहा है एक छोटी सी मामूली सी चीज को लेकर, उसका बच्चा चला गया। आप बहन है उस लड़के की, बहुत परेशान और बहुत गुस्से में हैं आप। बहुत दुख हो रहा है कि वो दरिंदे हमारे सामने आए ना तो हम उनको जान से मार दे, इतना दुख हो रहा है। और जो मेरे भाई को मारा, जिन्होंने मरते मरते दम भी मेरा भाई ये कह के मरा है कि इनने मुझे मरवाया है, इसने मेरी हाथ पकड़ के। क्या नाम था जिसने मरवाया? इसका नाम है टिनिया और दूसरे का नाम था विनोद, जिसने कड़े से वार किया है। और जो पुलिस वाले आए थे, दुकान से कैमरे निकाल के 2 दुकान से कैमरे निकाल के पुलिस वाले वीडियो बना के लेके गए हैं, तो वो भी भाई सरकार को दिखानी चाहिए वो वीडियो, क्योंकि वो ही हमारा प्रूफ है मेरे भाई की जो हत्या की है। वो दोनों कैमरों से पुलिस वाले, हमारे पास वो ही सबूत है। अब हमें तो ये वीडियो नहीं देंगे, जो वीडियो है वो ये थाने में है, वो पुलिस वालों के पास है। जज को अरेस्ट कर लिया गया है, कर तो दिया है दोनों को अरेस्ट। क्या चाहती है? हम तो कहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे भाई की लड़कियों को इंसाफ मिले। ये छोटी बच्ची है, ये बड़ी जिसके है। पिता, ये बड़ी बच्ची है नहीं, वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन उस ये दोनों है। क्या नाम था जिनकी हत्या हुई? कन्हैया की बच्चियां हैं ये दोनों, जो आज अनाथ हो गई हैं। आप देख सकते हैं इन बच्चियों को। ये बुआ है, किराए पे रहता था, बेलदारी का काम करता था और अपना गुजारा करता था। बीवी कोठियों में बर्तन मांजने जाती थी, दोनों बच्चियों को पढ़ा रहे थे। इनका भविष्य खराब कर दिया है। वो दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि हमें इनको भी, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें तो सरकार से यही विनती है कि वो दोनों दरिंदे बाहर ना आए,
ऐसी सजा मिले कि दूसरे भी करते हुए कांपे कि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ये होना चाहिए। हम तो दिल्ली पुलिस से यही विनती करेंगे कि उनको दोनों को, दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारी बेटियों को इंसाफ मिले। और वो ना, खबर में देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस खबर में आप देख सकते हैं आंधी तूफान आ चुका है। देखिए ये कन्हैया के घर में आ चुके हैं क्योंकि बाहर आंधी तूफान आ चुका था। वो आप खबर में देखकर पता लगा ही सकते हैं। ये छोटा सा घर है कन्हैया का। ये कन्हैया की माँ है जिनसे हम बात कर चुके हैं। कन्हैया की बच्ची है और ये है कन्हैया की पत्नी जिनसे हम बात करेंगे। मेरे हस्बैंड की इतनी गंदी तरह की मौत करी है ना, तो वो तड़प तड़प के उसकी जान निकल गई है। उसको ये दोनों को इतनी गंदी तरह की सजा देना ना, तो कभी वो सपने में नहीं भूल सके हम बाहर निकल सके। मेरे दोनों लड़कियों का उसका अनाथ कर दिया। मेरे घर में कमाने बस वाला वही कमाने वाला था। दोनों घर में मेरे वही चलाता था, वही घर का खर्चा किराया सब कुछ वही देखता था। यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, ये कीनिया, इसने धमकी दी थी हमको। हम हॉस्पिटल जा रहे थे ना कि तुम हॉस्पिटल कन्हैया को लेकर जब जा रहे थे। तुम हॉस्पिटल लेके इसको जा रहे हो, तुम वहाँ पर दोबारा जा रहे हो हॉस्पिटल लेके, तो क्या अच्छा नहीं होगा, तुम इसमें रिपोर्ट मत लिखवाना, अंदर केस मत करवाना, कुछ मत करवाना, इसको मैं जान से खत्म ये कर आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इसने ऐसी आपको धमकियां दी? इसने ये पहले बोला था। इसने पहले बोला था जब हम जा रहे थे ना हॉस्पिटल लेके हॉस्पिटल, इसने पहले बताया हमको। तो हमने कुछ भी नहीं करवाया, पट्टी करा के घर पे आ गए। हम दोबारा पट्टी करवाने गए, उसकी दोबारा उसको बहुत तबीयत खराब हो गई। इधर आओ तो मम्मा के पास, इनकी एक फोटो अच्छे से लेना है। तो हम पट्टी करवाने गए, फिर दोबारा पट्टी करवा के घर पे हमने कुछ भी नाम ना रिपोर्ट करवाई। इसने हमको धमकी दी थी, यहाँ से जा रहा था ना, कि तू दोबारा यहाँ से इसको लेके, मेरी सास को बोल रहा है कि तू इसको यहाँ से लेके जा, इसके दोनों गुदरे निकाल के इसको जान से मैं खत्म कर दूंगा। इस दोनों की ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया उसने? पता नहीं, उसकी कोई यारी दोस्ती भी नहीं थी, हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना विनोद की हमारी कोई दुश्मनी थी। आपस में खाली एक सिगरेट के चक्कर में, इस सिगरेट के चक्कर इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर वो धमकी दे दी वो दो ये जा रहा था कीनिया, तो इन दोनों को धमकी दे के गया, दोनों बेटियों की, बच्चियों को। हाँ बच्चियों की, कि हम इन दोनों को हम उठा के लेके चले जाएंगे, तुझे भी उठा के लेके जाएंगे, तेरा रेप कर देंगे, हम तेरा रेप कर दे। मेरे हस्बैंड को मार इतना मारा उसको, हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल कि तेरा रेप कर देंगे तो तू कुछ भी नहीं कर सकेगी। फिर इसकी मौसी है कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं ना कि हमको कोई पूछ नहीं सकता कि हमने क्या करा क्या नहीं करा है। ऐसा परिवार बोल रहा था, परिवार बोल रहा है, परिवार किनिया बोल रहा था, उसकी मौसी की बेटियां सब बोल रही है कि हमारे पास इतनी धन दौलत है ना, हम उसको 2 महीने में 1 महीने में उसको तो मतलब वो धन दौलत एक गरीब को बर्बाद करने के लिए बर्बाद। अभी भी हमको धमकी आ रही है, अभी भी दोनों की धमकी आ रही है, बहुत धमकी आ रही है कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम क्या करोगे, क्या देंगे। हमको कुछ भी नहीं दिया उसने। वो सारे झूठ है ना, उल्फा फैला रहे फोन के अंदर, सारे बना के बता रहे कि हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे ना, हमको पैसे, हमको बिल्कुल उनकी इकट्ठा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उन दोनों को फांसी चाहिए मुझे, कि मेरी दोनों लड़कियों का अनाथ कर दिया। मेरी एक लड़की 11 साल की, एक 10 साल की बेटी है। आप देख सकते हैं, मैं बीच में रोक रही हूँ, कितनी शर्मनाक बात है। ये बहुत छोटी माइनर बच्चियां हैं और ये पत्नी है कन्हैया की, जिसके पति को मार दिया गया, जिसके पिता को मार दिया गया, और जिसने मरवाया, जिसने मारा। स्कूटी इनने रात को जलाई, खुद स्कूटी जला के बोल रहे ने हमारे घर में, हमारे घर में कैसा माहौल है, हम तो वो देखेंगे ना, हमारे घर में कैसी वो हो रही है दिक्कत। हम सुबह एक मौत हो गई। हाँ, हम सुबह फूल लेने गए, उसके बाद सारे वो 2 पुलिस आई थी, सुबह आई थी, क्या वो हमारे पास कार्रवाई करवाई। वो खुद जाके वहाँ जाके उनके ऊपर रिपोर्ट लिखवाई, फिर 2 पुलिस हमारे वहाँ पर आई। यार एनके ढंगती बोले रोजा। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।